गामा फंक्शन, बीटा तो पढ़ लिए, गामा ये दिख रहा है, अल्फा भी पढ़ना पड़ेगा क्या? अल्फा बीटा गामा, अरे अल्फा को छोड़ो, आज हम गामा पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आपको गामा फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम गामा फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली गामा फंक्शन जैसे बीटा फंक्शन पढ़ा था, सेम उसी तरीके से हम गामा फंक्शन को भी पढ़ने वाले हैं और इसका भी यूज हम रिडक्शन फॉर्मूला के लिए करेंगे। इसमें भी अगर जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज हैं उसको हम रिडक्शन फॉर्मूला से देखेंगे किस तरीके से हम करने वाले। आई होप आज से पहले वाले जितने भी बीटा फंक्शन का आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम गामा फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं गामा फंक्शन में, तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास डेफिनेशन है, द गामा फंक्शन डिनोटेड बाय गामा एन। इसको रूट एन मत पढ़ लेना, ये रूट एन है, अंडर रूट एन है, इसको पढ़ते हैं गामा एन। राइट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गामा एन है। और इसका जो फॉर्मूलाज होता है, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या क्या हमने पढ़ा यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले गामा फंक्शन। गामा फंक्शन मैंने आपको बताया कि अल्फा फंक्शन हमको नहीं पढ़ना, बीटा फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब बारी रही गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन को डिनोट करते हैं गामा एन से, ये क्या है, डिनोट करते हैं गामा एन का। अगर हम फॉर्मूला देखें, ठीक है, तो क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं एन की, तो ये जो एन का वैल्यू है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0, तब जाके ये क्या है, वैलिड है। अगर n का वैल्यू 0 से स्मॉल हो, स्मॉलर देन 0 हो, तो वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम गामा फंक्शन देखें, जब भी हम गामा फंक्शन देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वहां पे x टू द पावर n माइनस 1 दिया गया है, n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। राइट, तो यही चीज तो यहाँ पे बोला गया है, विच इज कन्वर्जेंट फॉर n greater than 0 wherein n is positive number, integral और फ्रैक्शनल। राइट, चलिए एक बार फिर देखते हैं। गामा फंक्शन सबसे पहले क्या से डिनोट करते हैं, तो गामा एन से डिनोट करते हैं। इसका इंटीग्रल क्या है, तो गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स। n का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल। ठीक है, अब रही बात कि जो गामा एन, एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत यहाँ पे हमेशा रहता है कि सर अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या गामा 1 का भी वैल्यू 1 होता है क्या? यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। ये तो हमें क्लियर है सर, सर हमें ये आता है, हमने बचपन से पढ़ा था, जब हमने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था सर, हमारे स्कूल के एक टीचर हुआ करते थे, वो हमें बताए थे कि रूट 1 का वैल्यू बेटा 1 होता है। सर आप बता दो कि गामा 1 का वैल्यू 1 ही होता है क्या? तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि गामा 1 का वैल्यू क्या होता है। तो अगर हमारे पास जो ये गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन जो हमने लिखा, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, इसमें अगर हम n के जगह पे क्या रख दें, n के जगह पे n इज इक्वल टू 1 रख दें, तो ये हो जाएगा 1 गामा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो ये तो पूरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर 0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या होता है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन माइनस एक्स 0 टू इनफाइनाइट। यहीं पे अगर आप लिमिट पुट कर देते हो तो ये हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इनफाइनाइट प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, क्या होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, कैसे 1 होता है? चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे 1 होता है, क्योंकि थोड़ा सा किसी किसी को अगर कंफ्यूजन होगा तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है।
1 बाई एक्सपोनेंशियल 0 प्लस 1 बाई एक्सपोनेंशियल 0, सॉरी इनफाइनाइट यहाँ 0, इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा -1/0 प्लस 1/1, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1। तो सर जो हमारे मैथ्स के टीचर बचपन में पढ़ाए थे कि √1 का वैल्यू 1 होता है, आपने भी तो वही पढ़ाया कि गामा 1 का वैल्यू भी 1 होता है सर। तो ये आप ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि गामा 1 का वैल्यू भी 1 होता है, और ये मैं वहां पे बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे यूज करेंगे। सर ये रिडक्शन फॉर्मूला दिखा रहा है क्या ब्लैक बोर्ड पे? सर आपने बताया था कि रिडक्शन फॉर्मूला तुम्हारा कंप्लीट हो गया। सर रिडक्शन फॉर्मूला इतना यूज होता है क्या? मतलब बीटा में भी हमने देख लिया, गामा में भी देख लिया, क्या सरफेस और वॉल्यूम में भी आएगा सर? तो मैंने पहला क्लास आपको याद होगा, मैंने बताया था कि रिडक्शन फॉर्मूला ऐसा एक फॉर्मूला है जो हर एक जगह आपको यूज होगा। लाइफ में आप कहीं भी चले जाओ आपको वो चीज यूज होगा। तो अब हम देखते हैं कि रिडक्शन फॉर्मूला का यूज हम गामा फंक्शन के लिए कैसे कर सकते हैं। गामा फंक्शन के लिए हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सेम हमारे पास क्या है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ -x dx। ये हमारे पास क्या है, गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन है ना। चलो जब ये हमारे पास गामा फंक्शन है और अगर सेम इसी जगह n के जगह हम n+1 पुट कर दे, तो अगर हम n के जगह ये n+1 पुट कर दे तो चलिए करके देखते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n+1 -1 इंटीग्रेशन ऑफ -x dx। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n एक्सपोनेंशियल ऑफ -x dx। ये बात आ गई। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, वही सेम एक ही यार, कैलकुलस के नाम पे तो एक ही बचपन से पढ़ा हूं, बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज तो करूंगा मैं उसी को, ठीक है। तो चलिए बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बाई पार्ट्स फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं, बाई पार्ट्स फॉर्मूला, तो आप देख सकते हो अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले और इसको सेकंड फंक्शन मान ले तो क्या हो जाएगा बाई पार्ट्स फॉर्मूला, n+1 गामा में इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ओवरऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको रटा होना चाहिए क्योंकि ये हम यार इतने बार यूज कर चुके हैं कि आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे इनफाइनाइट और 0 ऐसे रखेंगे, ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे। तो जब हम ये रखेंगे तो ऑलरेडी इसका मान अगर हम 0 रखते हैं तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो इसको हम लेके नहीं चलते हैं, हम यहाँ से देखते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो n इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n-1 इंटीग्रेशन सॉरी एक्सपोनेंशियल -x dx। अब थोड़ा सा अगर चश्मा हटा के देखो, एक्चुअली मैं तो चश्मा लगाया हूं, अगर मैं चश्मा हटा दूंगा तो पढ़ेगा कौन। आप अपना काला काला चश्मा अगर हटा के देखोगे तो क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग एक ही दिख रहा है क्या? चलो देख लो देख लो देख लो, चश्मा लगा के भी देख सकते हो, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या इक्वल दिख रहा है? तो क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये तो n हो गया, इतने के जगह पे क्या हम गामा n लिख सकते हैं, राइट? इतने के जगह पे अगर हम गामा n लिख सकते हैं तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास ये रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ गामा n का हो गया। ये फॉर्मूला आप याद रखना, क्या फॉर्मूला याद रखना है आपको, तो ये आप फॉर्मूला आपको याद रखना है कि गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। इस फॉर्मूला का हम यूज आगे करेंगे, इसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन का रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, राइट?
तो ये रहा हमारा गामा फंक्शन। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन तो करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन तो करना ही है। लेकिन इससे पहले हम रिलेशन देखेंगे। किसका रिलेशन? सर रिलेशन देखेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं करते सर, शांति रखो। रिलेशन देखेंगे लेकिन आपका नहीं, आपका रिलेशन नहीं देखना है, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का रिलेशन देखना है, राइट? जो हमने गामा फंक्शन आज पढ़ा है और इससे पहले जो हमने बीटा फंक्शन पढ़ा है उसका रिलेशन देखना है। अच्छा सर, तो ऐसे बोलिए ना, मैं सोच रहा था आप मेरा रिलेशन देखेंगे। नहीं नहीं, आपका रिलेशन हम नहीं देखेंगे, ठीक है? तो कल के वीडियो में हम गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का रिलेशन देखने वाले हैं। थोड़ा सा पढ़ के आना, गामा फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन क्या होता है, जो भी फॉर्मूला है वो पढ़ के आना, क्या क्या फॉर्मूला होता है। बेसिकली लिमिट में आप थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं तो लिमिट भी देख के आना। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, नए लेक्चर बहुत ही अच्छे से करेंगे। लाइक ठोक देना यार, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।